नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं बुध की। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के द्वितीय भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में बुध तृतीय भाव और षष्ठम भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो द्वितीय भाव को बुध के कंटेंट्स प्रदान कर देता है। द्वितीय भाव होता है वाणी का कारक भाव और बुध होता है वाणी का कारक ग्रह। तो ऐसे लोग टॉकेटिव स्किल्स के धनी होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोगों की अच्छी होती है, वाक्पटुता बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग वाणी के द्वारा धन का अर्जन करने वाले भी हो जाते हैं। द्वितीय भाव होता है लेखन का कारक भाव और बुध होता है लेखन का कारक ग्रह। तो जब बुध यहाँ पर अपने मित्र शुक्र की राशि में स्थित हो जाता है तो यह यहाँ पर व्यक्ति को लेखक अथवा मोटिवेशनल स्पीकर भी बना सकता है। ऐसे लोगों की वाणी में प्रभाव होता है, दूसरे को प्रभावित कर लेते हैं अपनी कम्युनिकेशन से, और ऐसे लोगों की जो लेखन क्षमता होती है वह भी बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है। देखिए, जब कभी भी बुध ना कुंडली में बेहतर स्थिति में पहुंच जाता है तो वह व्यक्ति को अपने कंटेंट्स को प्रदान कर ही देता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में बुध के गुण झलकने लगते हैं। देखिए, बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास्य, परिहास, अभिनय और कला का कारक ग्रह। तो ऐसे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भी होते हैं, बुद्धि, विवेक और वाणी के धनी भी होते हैं। व्याकरण, गणित और साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में ऐसे लोगों की रुचि होती है। आमोद प्रमोद, हास्य और परिहास करने वाले होते हैं, जॉली नेचर के होते हैं। अभिनय और लेखन से भी ऐसे लोगों का जुड़ाव रहता है। जब कभी भी बुध सेकंड हाउस से रिलेट करता है या सेकंड हाउस से संपर्क स्थापित कर लेता है तो ऐसे व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है अपने ससुराल में या फिर अपने कुटुंब में अच्छा व्यवहार होता है। व्यवहारिक लोग होते हैं, व्यवहार कुशल व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग अपने समाज के, अपनी सोसाइटी के रिलेशंस होते हैं उनको डेवलप करने वाले होते हैं, उनको मेंटेन करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों के जो पारिवारिक संबंध भी होते हैं वो बहुत मधुर होते हैं। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष बात करें तो तृतीय भाव का स्वामी अपने स्थान से द्वादश भाव में जा रहा है। देखिए, तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का, संघर्ष का कारक भाव। तो यहाँ पर यह तृतीय भाव के कंटेंट्स में कमी करने वाला भी होता है, क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी, जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान से द्वादश भाव पर स्थित हो जाता है तो वह उसके कंटेंट्स की हानि करने वाला हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति की मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और एफर्ट्स की कमी कर देने वाला ऐसा बुध बन जाता है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की कमी लाने वाला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तृतीय भाव होता है मृत्यु स्थान और द्वितीय भाव होता है मारक स्थान। हमने बात करी थी, जब हमने लघु पारश्री की बात करी थी कि अष्टम स्थान एक मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी भावात भावम नियम के अनुसार तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है। और इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान, ये दोनों ही स्थान मारक स्थान होते हैं। मृत्यु स्थान का स्वामी जब मारक स्थान में बैठ जाता है तो स्वयं भी मारक बन जाता है, मारक के गुण प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर बुध की महादशा, अंतरदशा भी व्यक्ति को बीमार कर सकती है, इफेक्टिव कर सकती है, मारक के प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। देखिए, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट प्रदान करने वाली ऐसी दशा बन सकती है। देखिए, बुध की पूर्ण दशा 17 साल की होती है, तो पूर्ण दशा में अथवा अंतरदशाओं में भी ऐसे बुध के नकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बुध अपने मित्र की राशि में स्थित है, लेकिन मित्र की राशि क्या दिखाती है? बुध यदि अपनी मित्र की राशि पर स्थित होता है तो यहाँ पर इसके बल को दिखाता है कि वह संबंधित ग्रह कितनी तीव्रता के साथ आपको फल प्रदान करेगा, कितने बल के साथ आपको फल प्रदान करेगा। तो यहाँ पर बल देखा जाता है, यहाँ पर तीव्रता देखी जाती है। लेकिन शुभ फल करेगा अथवा अशुभ फल करेगा यह देखा जाता है संबंधित भावों का स्वामी से, संबंधित भावों के कारकत्व से। तो यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी मारक स्थान में स्थित हो रहा है तो बुध नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा, विशेष रूप से अपनी महादशा, अंतरदशा में। लेकिन हाँ, जो बुध के हमने कंटेंट्स बताए हैं वह आपको अवश्य प्राप्त होंगे। यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी 6 हाउस के कारण भी होती है। देखिए, छठे भाव का स्वामी भी बुध ही होता है। तो यहाँ पर जब छठे भाव का स्वामी अपने स्थान से नवम स्थान पर स्थित हो जाता है तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं की बढ़ोतरी करने वाला हो जाता है, क्योंकि अपने स्थान से नवम भाव पर स्थित है। हमने बताया था कि जब भी कोई ग्रह अपने स्थान से नवम भाव पर स्थित हो जाता है तो उस संबंधित भाव की वृद्धि करने वाला बन
बन जाता है। यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं से व्यक्ति को पीड़ित करने वाला हो जाएगा। यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं से व्यक्ति को लाभ भी पहुंचाने वाला हो जाएगा। जब जब व्यक्ति पर उसके रोग, उसके ऋण और उसके शत्रु हावी होंगे तब तक व्यक्ति की ग्रोथ वाला भी टाइम होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को बुध ग्रोथ भी कराएगा और मारक के फल भी प्रदान करने वाला होगा। लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें तो यहाँ पर नकारात्मक तीव्रता अधिक है, क्योंकि तृतीय भाव का भी स्वामी यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर छठे भाव मतलब तृक स्थान का भी स्वामी हो रहा है। तो यहाँ पर तृक स्थान एक नकारात्मक स्थान होता है, छठा भाव एक नकारात्मक स्थान होता है, विशेष नकारात्मक स्थान होता है। और उसका जब स्वामी द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी यह द्वितीय भाव को पीड़ित कर देता है। द्वितीय भाव जो होता है ना, धन संचय का भी होता है। रोगों में व्यक्ति का धन समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में रोग लगे रहते हैं, परिवार में, कुटुंब में अथवा स्वयं के साथ रोग की स्थिति बनी रहती है अथवा ऋण की स्थिति बनी रहती है। जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो EMI चुकाने में ही ऐसे व्यक्तियों का धन खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर छठे भाव के सापेक्ष भी यह बुध की बेहतर स्थिति दिखाई नहीं देती। देखिए, हमने बात करी द्वितीय भाव कुटुंब का और ससुराल का भी होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति मेंटेन तो करता है अपने संबंधों को, लेकिन कुटुंब अथवा ससुराल से व्यक्ति को लाभ प्राप्त नहीं होता किसी प्रकार का, क्योंकि छठे भाव का स्वामी यहाँ पर द्वितीय भाव को पूर्ण रूप से दूषित भी करने वाला होता है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल से या फिर अपने व्यवहार से, अपने नेचर से वह इन संबंधों को कैरी करता है, मेंटेन करता है, लेकिन लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह अपने स्थान से एकादश स्थान पर स्थित है। देखिए, चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव का जब कारक अपने स्थान से एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो यह सांसारिक भोग व्यक्ति को उपलब्ध कराने वाला बन जाता है। वाहन, भूमि और भवन का सुख व्यक्ति को प्रदान करने वाला बन जाता है। और यहाँ पर जैसे ये लाभ भाव में भी स्थित है तो इन सभी चीज़ों से व्यक्ति लाभान्वित भी होता रहता है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो दशम भाव का कारक अपने स्थान से पंचम भाव पर स्थित है। प्रोफेशन हाउस का कारक अपने स्थान से पंचम स्थान मतलब मान, प्रतिष्ठा और सम्मान के भाव में स्थित है। व्यक्ति का जो पद होता है, व्यक्ति की जो डेजिग्नेशन होती है वह एक उच्च स्थिति की होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति प्रोफेशनली कमाई भले ही ज़्यादा ना हो, सैलरी भले ही ज़्यादा ना हो, लेकिन प्रोफेशन उसका उच्च दर्जे का होता है। तो ऐसे में दशम भाव के सापेक्ष यह बुध बेहतर फल प्रदान करने वाला बन रहा है। यदि हम दृष्टि की बात करते हैं तो बुध की एकमात्र सप्तम दृष्टि होती है जो अष्टम भाव पर पड़ रही है। देखिए, यहाँ पर भी यह मृत्यु भाव से डायरेक्टली संबंध बना रहा है। तृतीय भाव एक मृत्यु भाव का स्वामी होकर एक मारक भाव में बैठ रहा है और मृत्यु भाव पर दृष्टि दे रहा है। तो यह भी एक नकारात्मक स्थिति जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर व्यक्ति को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। बुध से संबंधित रोग होने की भी पूरी संभावना है। कंठ से, नाभि स्थान से, नस से अथवा त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं। स्पेशली नसों से संबंधित समस्या या त्वचा से संबंधित समस्या ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, यदि हम ओवरऑल देखते हैं तो बुध की यहाँ पर सेकंड हाउस में स्थिति बहुत बेहतर नजर नहीं आती। तो ऐसे में इसके उपाय करने बेहद आवश्यक हो जाते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, बुध का आपको दान करना चाहिए। हरा वस्त्र, साबुत हरी मूंग आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं अथवा किसी कन्या को भी दे सकते हैं। बुध कन्या का कारक ग्रह भी होता है। विशेष रूप से 8 वर्ष की अवस्था से कम उम्र की लड़कियां कन्याओं की श्रेणी में आती हैं। तो 8 वर्ष से कम उम्र की किसी कन्या को आप हरे ड्रेस भी दे सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं 7 बुधवार अगर यदि आप कर लेते हैं या बुधवार के बुधवार कर लेते हैं या महीने में 1 बुधवार को कर लेते हैं तब भी यह बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। अथवा साबुत हरी मूंग किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। देखिए, मंदिर में जाकर आपको नहीं देनी है, किसी ब्राह्मण को मंदिर के अतिरिक्त उनके स्थान पर अथवा उनके भवन पर, उनके घर पर जाकर आप यह दान कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों में से कोई सा भी एक कार्य कर लेते हैं तो यह बुध बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे मेष लग्न के द्वितीय भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेष लग्न के तृतीय भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।